डेवलपर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम आज एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम स्टोर फ्रंट से जो डेटा हमने गेट किया था उसको हम मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करवाएंगे और फिर उस डेटा को रीड करके हम अपने ऐप के ऊपर शो कराएंगे, जिससे मर्चेंट देख सकेगा कि किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है। पिछले 2 वीडियो से हम इस फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बेसिकली ये मेरे डेवलपमेंट स्टोर है और यहाँ पर हमारे पास एक नेम का फील्ड है और एक ईमेल का फील्ड है। हमने क्या किया था, सिंपली हमने थीम ऐप एक्सटेंशंस की मदद से इस फॉर्म को क्रिएट किया था और फिर हमने ऐप प्रॉक्सीज का यूज़ करके इस फॉर्म का डेटा सिंपली अपने ऐप की तरफ भेजा था। अगर मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखा दूँ, लेट्स सपोज मैंने नेम लिख दिया टेस्ट और यहाँ पर हम लिखते हैं test@gmail.com और सिंपली जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा था तो यहाँ पर आपको दोनों जगह शो हो जाएगा कि ये डेटा मेरे पास यहाँ कंसोल के अंदर भी आ गया है और यहाँ पर मेरे ऐप के ऊपर भी test@gmail.com से आ गया है। बेसिकली हम आज बात करेंगे इस डेटा को मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करने की। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं वो इस वीडियो के साथ लिंक्ड हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो एक दफ़ा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं थीम ऐप एक्सटेंशन के बारे में और शॉपिफाई ऐप प्रॉक्सीज के बारे में। आई होप कि आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलने वाली प्रॉक्सीज से रिलेटेड। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जाते हैं अपने फाइल हायरार्की में। यहाँ से हम index.js खोल लेते हैं। तो काफ़ी वीडियोस में मैंने इस फाइल का जिक्र किया है और मैंने यही बताया आपको कि बेसिकली ये फाइल जो होती है बैकएंड के लिए यूज़ होती है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ से थीम ऐप प्रॉक्सी को बनाया था, यूज़र डेटा को हमने गेट किया था और सिंपली मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ। यहाँ पर कंसोल के अंदर जो आपको ये test@gmail.com नज़र आ रहा है और जो आपको यहाँ पर ऐप के एंड पे कंसोल में नज़र आ रहा है बेसिकली वो ये रिस्पॉन्स के थ्रू हमारे पास डेटा सेंड हो रहा है वहाँ पे। आज हम बात करेंगे इस डेटा को मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करने की। हम कनेक्टिविटी कंप्लीट देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी कंटेंट इस वीडियो के अंदर हेल्पफुल मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब करने का दिल नहीं करता आपको तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर देते जाएं और कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट ज़रूर करते जाएं। मैं इसको सिंपली रिफ्रेश कर देता हूं यहाँ से और A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हमने मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन करनी है और कैसे हमने जो है ना सारे का सारा ये प्रोसेस लेके चलना है। इवन डेटा स्टोरेज तक मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपके साथ रहूँगा। कंसोल के एरर्स को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज ये डेवलपमेंट स्टोर है और इस पर मैं बस ऐसी वैसी चीज़ें टेस्ट करता रहता हूँ जिसकी वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं समटाइम। मैंने यहाँ पर खोल लिया अपने पास मोंगो कंपस। मोंगो कंपस को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे आपको मोंगो शेल मिलेगा, मेरा इसके ऊपर कंप्लीट जो है एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर। मैं आपको लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पे भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा। मैंने मोंगोडीबी के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है अपने चैनल के ऊपर। अगर आपको मोंगोडीबी से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, लाइक कि आपने इस कंपस को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपने शेल की सेटिंग करनी है। आप इससे रिलेटेड वो वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, कंपस के ऊपर सेटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कंपस को यूज़ करेंगे जो इनके पास लोकली एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ लोग होंगे जो ऑनलाइन करेंगे। बाद में क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक आप तो लोकल कर रहे हैं और ऑनलाइन के लिए क्या सीन होगा। तो कुछ भी इशू नहीं है, आपने ऑनलाइन भी उसी मेथड से होगा और आपका जो ये सिंपल लोकल पे रन हो रहा है ये भी इसी तरीके से होगा। आपने यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन क्लस्टर से कि मेरा ऑनलाइन क्लस्टर था पहले 15 अक्टूबर में इसमें मैंने शायद ओपन किया है और इसके ऊपर कोई काम किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 डॉट्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन पे काम करेंगे आपने यहाँ से अपना कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेना है। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन क्लस्टर पे हैं, आपने इस तरह से लोकल में सेटिंग नहीं की हुई उसकी, तो आपको वहाँ से भी एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा जो कि आपको मोंगो के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये मेरा जो है इसके थ्रू मैं कनेक्ट होने वाला हूँ लोकल होस्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है कनेक्ट करके। ठीक है, ये मेरा मोंगो कंपस जो है ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं लाइक पर्सन, एडमिन, चोको, ऐप कॉन्फ़िग, लोकल।
सो यहाँ पर मैं अपनी ऐप के लिए एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा और चूंकि हमारे ऐप का नाम है शॉप डैशबोर्ड, सो इसका नाम भी हम रखेंगे शॉप डैशबोर्ड। ऑलराइट, सो कनेक्शन का नाम जो कलेक्शन है, कलेक्शन एक्चुअल में बेसिकली डेटा जो टेबल होता है वही होता है, लाइक नॉर्मल एसक्यूएल में जब आप बात करते हैं टेबल की, सो वहाँ यहाँ पर इसका नाम होता है कलेक्शन। सो इसका नाम मैं रख देता हूँ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, और इसका नाम हमने रख दिया कॉन्फ़िगरेशन। फॉर अ टाइम बिंग मैं रख रहा हूँ, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ नहीं करने वाला, बट मैं आपको बता दूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन को आपने यूज़ कैसे करना है। मैं जस्ट इसको बना रहा हूँ सिर्फ कि हमारे पास एक टेबल शो हो जाए या एक कलेक्शन शो हो जाए। सो क्रिएट डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास शॉप डैशबोर्ड के नाम से डेटाबेस बन गया है और उसके अंदर एक कलेक्शन है कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्दो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ नहीं करने वाले, बट मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि सपोज़ यहाँ पर जब आप यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं तो आपके पास ये स्टोर नेम के नाम से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर आता है। इस स्टोर नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, लाइक सेशन टोकन होता है, आपकी एपीआई की और बहुत कुछ इसके अंदर होता है। सो आप ये सारे का सारा डेटा उठा के एक स्पेसिफिक स्टोर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन के टेबल में उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आई होप कि यहाँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम कनेक्शन करते हैं। सो कनेक्शन के लिए हमें एक चाहिए होगा एक पैकेज जो कि हमारे लिए बहुत ही आसानी पैदा करेगा और बहुत ईजिली हमारा काम हो जाएगा। सो कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने खोला और यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है npm i mongoose। सो mongoose का पैकेज होता है हमारे पास जो कि नॉर्मली हमें कनेक्ट करता है MongoDB के साथ और ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। अभी आप देखेंगे चंद ही सेकंड्स में हमारे कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। सो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर सिंपली, और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये आपका टाइम लेगा और ये पैकेज एकदम से इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस होगा हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो mongoose मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मेरा नेट थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लेता है, बट मे बी कि आपके पास नेट अच्छा हो, नेट की स्पीड अच्छी हो। सो उस केस में मे बी आपका पैकेज जो है वो जल्दी हो जाए। इतना ज़्यादा MB का नहीं है पैकेज, बट मेरे पास समहाउ थोड़ा टाइम ले लेती ये चीज़ें। ऑलराइट, सो mongoose को दो तरीक़ों से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके वैलिड हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक पुराने अगर मेथड देखा जाए तो उसके अंदर लिखा होगा const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। सो आपको इस तरह करके मिलेगा रिक्वायर और इसके अंदर यहाँ पर mongoose को जो है वो इस तरह से गेट किया होगा, ठीक है। इस तरह से रिक्वायर किया होगा। ये मेथड भी ठीक है, बट अभी जो लेटेस्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का वो बेसिकली इंपोर्ट का है। सो आप इंपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mongoose इज फ्रॉम होता है इसमें, और यहाँ पर हम कोटेशन लिख देते हैं mongoose। सो हमने mongoose को इंपोर्ट कर लिया, पैकेज इंस्टॉल हो गया और mongoose को हमने इंपोर्ट कर लिया। सो अब जो है एक्चुअल हमारे पास जो है वो 3 स्टेप होते हैं mongoose के अंदर, और वो तीनों स्टेप मैं आपको परफॉर्म करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमने यूज़र का डेटा गेट किया था, इस जगह को थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोडिंग स्पेस बढ़ जाए। ऑलराइट, सो ये हमारा जो था वो ऑथेंटिकेटर यूज़र फंक्शन था जो हमने पिछली वीडियो में लिखा था, और उसके बाद जो है यहाँ पर इस एंड पॉइंट के ऊपर हमने डेटा को गेट किया था। इससे ऊपर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आपको मैं जस्ट बस 3 चीज़ें हमने करनी होती हैं। लाइक स्टेप 1 हमारा होता है कनेक्शन टू mongoose, ठीक है। सो कनेक्शन टू mongoose हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है क्रिएट स्कीमा। स्कीमा कुछ भी नहीं है, स्कीमा के अंदर आप रूल्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, अब आपको चंद ही मिनट्स में पता चल जाएगा। इतना कोई ये आप कह सकते हैं कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो कनेक्शन टू mongoose करेंगे और क्रिएट स्कीमा करेंगे। स्कीमा में जस्ट आप रूल्स डिफाइन कर देते हैं, लाइक आपका नेम आ रहा है, इसके अंदर ईमेल आ रहा है, हमारे पास 2 ही फील्ड हैं, आपके पास जितनी फील्ड्स हों उसके अकॉर्डिंग आपने स्कीमा लिखना होता है। और फिर स्कीमा को देखते हुए हम बनाते हैं मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स बनाते हैं, और 4 जो है फिर हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ, CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। CRUD ऑपरेशन से मुराद क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो ये 4 स्टेप हैं आपके टोटल, आपने इन 4 स्टेप्स को लेके चलना है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे सिंपल mongoose डॉट कनेक्ट, आपने इतना लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको ये URI मांगेगा। सो URI जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये URI मैंने यहाँ से कॉपी किया था कनेक्शन स्ट्रिंग में से, अगर आपको याद हो। उसके अलावा अगर आपके पास सपोज नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा भी
कर सकते हैं, कोई एज सच इशू नहीं है। सो URI हमने ले लिया, स्लैश हमारा जो टेबल का नाम था, टेबल सॉरी मैं कह रहा हूँ, डेटाबेस का जो नाम था हमारे वो था शॉप डैशबोर्ड। में दोबारा देख लेता हूँ, शॉप डैशबोर्ड, ठीक है। सो ये हमारे जो डेटाबेस है उसका नाम था शॉप डैशबोर्ड, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। सो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर देन लिखेंगे। आप एसिंक अवेट में भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी आप ले सकते हैं चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से आपने कहना है यहाँ पर कॉल बैक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कनेक्टेड टू mongoose सक्सेसफुली, ऑलराइट। सो MongoDB के साथ यहाँ हमारी कनेक्शन होगी और डॉट कैच करके यहाँ पर हम एरर को कैच करेंगे, सपोज अगर कोई एरर है तो उस केस में। सो CLG करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम सिंपल mongoose can't कनेक्ट, ऑलराइट। सो इतना काम हमने करना है, यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, यानी हम mongoose के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब अगर इतना काम आपका हो गया सपोज और आपने चेक करना है, सो यहाँ पर हम इसको सिंपल कंट्रोल S कर देते हैं और S करके नीचे कंसोल में हम देखेंगे तो हमारे पास थोड़ी ही देर में हमारा मैसेज आ जाएगा कि आपका mongoose जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रहा, मे बी आपके पास भी शो ना हो और आप कहें कि ये क्या, ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। बट उसके लिए आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोसीजर करना है। उसके लिए क्या है कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और यहाँ पर सिंपली हम पहले mongoose को स्टार्ट करेंगे। सो ये जो mongoose होता है बेसिकली ये मोंगो शेल है जो कि कनेक्शन में हेल्प करता है MongoDB के साथ। सो यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है mongoose और ये थोड़ी ही देर में आपका इस तरह से करके कनेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर आपको नहीं पता कि mongoose की सेटअप कैसे होती है, सो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में MongoDB के सीरीज़ में इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप काइंडली वो वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, सो आपको आइडिया हो जाएगा। सो इसको हम दोबारा से जो है वो कंट्रोल S करके सेव करते हैं और दोबारा से हम देखते हैं कि हमारा MongoDB कनेक्ट हुआ है या नहीं। ऑलराइट, ओके। सो दोबारा से मेरे पास मैसेज आया mongoose can't connect। इसके रीज़न भी मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने Mongo पे काफ़ी टाइम काम किया है। सो आपको ये चीज़ें मैं भी स्टार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज करें, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी चीज़ों को क्लियर माइंड के साथ लेके चलना है। यहाँ पर अगर आप mongoose देखें, सो MongoDB 127.0.0.1 बेसिकली ये लोकल होस्ट ही होता है, लेकिन MongoDB सम टाइम इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेता है, दैट्स वाई इसके कनेक्शन जो है वो बार बार ये स्किप करता रहता है। सो 127.0.0.1 बेसिकली इसका मतलब भी लोकल होस्ट ही होता है अगर आपने IPs को पढ़ा है और इन चीज़ों को समझा है। सो इस केस में मैंने इसको सिंपल IP को मैंने चेंज कर दिया और अब जो है हम देखते हैं हमारे mongoose कनेक्टेड टू mongoose सक्सेसफुली, ठीक है। सो फाइनली आपने ज़रा इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली जाके अंडरस्टैंड करना है। आपने जो mongoose से यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग लिया था उसके अंदर लोकल होस्ट था, समटाइम वो इससे कनेक्ट हो जाता है, समटाइम वो 127.0.0.1 से कनेक्ट होता है। बेसिकली दोनों का मतलब लोकल होस्ट ही है, लेकिन बस mongoose का मूड ऐसा है शायद। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पे कनेक्शन टू mongoose हमारा हो गया है। अब हमने स्कीमा क्रिएट करना है। सो स्कीमा क्रिएट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट यूज़र स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा और इस तरह करके इसने एक्सेप्ट करना होता है एक ऑब्जेक्ट को। सो वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे और इस ऑब्जेक्ट में हम बताएंगे कि बेसिकली हम चाह क्या कह रहे हैं। सो हमारे पास एक यूज़र नेम आएगा यहाँ पे और इस यूज़र नेम में मैं बता देता हूँ कि जो इसका टाइप होगा मेरे पास वो होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए और यहाँ पर रिक्वायर्ड ये ट्रू होना चाहिए, यानी ये नाम होना ही चाहिए, कोई इसको एम्प्टी ना भेज सके, ठीक है। सो ये दोनों बातें होगी। उसके बाद मुझे चाहिए यूज़र ईमेल और यूज़र ईमेल में यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल टाइप और टाइप इसकी यहाँ पर होगी स्ट्रिंग और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास वो है
रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मैं लिखूँगा ट्रू, रिक्वायर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर है, लाइक ये मेरा यूनिक भी होना चाहिए, जो ईमेल है वो यूनिक हो, उसके तरह का कोई और ईमेल ना है, एक ईमेल से एक ही टाइम पे साइन अप हो। सो ये ओवरऑल आपका स्कीमा है, यूज़र स्कीमा आपका यहाँ तक बन चुका है। उसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है मॉडल्स, ठीक है। सो स्कीमा हमने बना दिया, स्कीमा से आपने मॉडल क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे लेट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। सो मॉडल हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ दो चीज़ें आपने देनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने स्कीमा देना होता है जो आपने क्रिएट किया है, और जो आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो आपने अपने टेबल का या अपने कलेक्शन का नेम देना होता है, और सेकंड आपने स्कीमा बताना होता है कि किस स्कीमा के थ्रू आप ये काम करना चाहते हैं। सो स्कीमा हमारा यूज़र स्कीमा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, और इसको यहाँ कर देंगे Ctrl+V। सो यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपने बताना होता है अपने कलेक्शन का नेम, लाइक कुछ भी आप रखना चाहते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा। सो यूज़र डेटा मैंने अपने जो कलेक्शन का नेम था वो रखा है। अब आपके पास ये तीनों स्टेप जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। आपने कनेक्शन भी कर लिया है, आपने स्कीमा भी क्रिएट कर लिया, स्कीमा का मॉडल भी क्रिएट कर दिया। अब इससे ऑनवर्ड इस मॉडल में कोई भी डेटा डालने के लिए या रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यूज़र ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सो इस इंस्टेंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यूज़र का इंस्टेंस जो है मेरे पास। अब मैं आ जाता हूँ अपने एंड पॉइंट के अंदर। एंड पॉइंट के अंदर आकर लाइक अगर आप देखें तो मेरे पास ये डेटा यूज़र डेटा आ रहा था। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक एरर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ट्राई मैंने लिखा, और ट्राई के अंदर सिंपली मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर यहाँ अंदर आकर मैंने यूज़र को क्रिएट करना है। सो मैं लिखूँगा लेट क्रिएट यूज़र इज इक्वल टू, और ये लिखने के बाद हम अवेट करेंगे, और यूज़र जो कि ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया था डॉट क्रिएट करना है आपने, सिंपल, ठीक है। सो क्रिएट करने के बाद जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक्सेप्ट करता है, ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फर्दर आप देखें तो मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम और यूज़र ईमेल, वही दो चीज़ें जो हमने स्कीमा के अंदर डिफाइन की थी। सो मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिख देता हूँ, और यूज़र नेम अगर आपने देखा हो सो हमारे यूज़र डेटा में से 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही थी, यूज़र डेटा में से जो 0th इंडेक्स पे आ रही थी वैल्यू, वो यूज़र नेम की थी, ठीक है। और उसके बाद जो यूज़र ईमेल है उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ रही थी यूज़र डेटा, और उसके अंदर 1th इंडेक्स वाली जो वैल्यू आ रही थी। सो एक्चुअल में मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। ये डेटा आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं अपने ऐप में से, स्टोर फ्रंट से, और आप फिर उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लेआउट के अंदर, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आप जिस तरह का डेटा चाहें आप वहाँ से गेट कर सकते हैं। सो इस केस में मैंने यहाँ पर सपोज क्रिएट न्यू यूज़र किया। अब अगर ये यूज़र मेरा होता है सक्सेसफुल, सो उस केस में क्या होगा, मैंने कह देना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यानी ये जो मेरे पास लिखा हुआ है पहले से, इसी को मैं यहाँ पर अंदर ले आता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, और मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, और यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे डॉट 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 यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ऑलराइट, सो ये हमने इस तरह लिख देना है, और यहाँ पर ये सेंड में नहीं जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है। सो दैट्स वाई इसको हम जेसन में सेंड करेंगे। उसके बाद हमने एरर पे आ जाना है। सो यहाँ पर कैच कर लेना है एरर को, और एरर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद एरर को आपने कैसे भेजना है, सो यहाँ पर हम कह देंगे इफ़, क्योंकि हमने चेक भी तो करना है, इफ़ एरर डॉट कोड इज़ ट्रूली इक्वल टू 11,000। सो ये एरर जो होता है 11,000 बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि कोई डुप्लीकेट ईमेल तो नहीं जा रही है हमारे पास यहाँ, ठीक है। सो चूंकि हमने स्कीमा के अंदर लिख दिया था कि हमारे पास जो ईमेल है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ़ एरर डॉट कोड इज़ ट्रूली इक्वल टू 11,000। सो इस केस में हम सिंपली हमने क्या करना है, रिटर्न करना है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, और जेसन में हमने कह देना है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है।
इस तरीके से आपने लिख देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आप एल्स के केस में लिखें, और एल्स के केस में कोई भी जो आपके पास एरर आता है सिंपल उसको हम कंसोल लॉग करा देते हैं। सो कंसोल लॉग कराने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं एरर डॉट मैसेज। सो यहाँ पे अगर अब आप देखें सो मेरे पास पूरे का पूरा यूज़र क्रिएट हो चुका है। यहाँ मैं इसको कंसोल लॉग भी करा देता हूँ ताकि हमारे पास ऐप के एंड पे भी मैसेज प्रिंट हो CLG, और कंसोल लॉग कराने के बाद इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ हमारे पास ऐप में भी ये जो कंसोल लॉग है ये ऐप में हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारे पास ऐप के एंड पे ये वैल्यू चली जाएगी यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ नीचे आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मोंगूस कनेक्शन कि हम कनेक्ट हुए हैं या नहीं। स्टार्ट हो रहा है सर्वर, ऑलराइट, कनेक्टेड टू मोंगूस सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज myron@gmail.com। ठीक है, ये हमने लिख दिया सिंपल, और मैं रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें नीचे मेरे पास यहाँ पर आ चुका है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर अगर आप देखें index.js के अंदर भी मेरे पास आ गया है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो अब मैं जाता हूँ अपने मोंगोस को मैं खोल लेता हूँ, MongoDB कंपस को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ से रिफ़्रेश कर लेंगे। और मेरे पास अगर आप यहाँ देखें यूज़र डेटा, मैंने डेटाज लिखा हुआ है, डेटा की जगह आप करेक्ट कर लीजिएगा, माय मिस्टेक। सो इसको मैं खोलता हूँ, और अब खोलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास आया हुआ है myron@gmail.com। सो इसको मैं वापस नीचे कर देता हूँ, इसको हम वंस अगेन रिफ़्रेश कर लेते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद हम दोबारा देखते हैं, दोबारा कोई और वैल्यू भेजकर हम देखते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ लाइक रोहान, और यहाँ लेते हैं rohan@gmail.com, और दोबारा से मैं रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ। आप कंसोल को देखिएगा, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक मैसेज आएगा, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। वापस जाता हूँ मैं मोंगो के अंदर, और यहाँ पर हम सिंपली इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, और अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये सेकंड रिकॉर्ड भी आ गया rohan@gmail.com। सो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। अब लाइक मेरे पास ये रोहान ऑलरेडी अवेलेबल है, ऊपर मैं लिख देता हूँ साइमन, और नीचे rohan@gmail.com है। अब मैं रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ। सो अब आप इस केस में देखेंगे नीचे यहाँ पर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, सो मैं वापस आता हूँ मोंगो के ऊपर, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप इस केस में देखेंगे कि मेरे पास ये यूज़र नहीं बन रहा है यहाँ पे, बल्कि वो वहीं से रिटर्न हो गया है, और उसने बता दिया है कि आपका ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है डेटा को राइट करने का MongoDB के अंदर। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और अब हम एक न्यू एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे अपने ऐप के एंड पे। और ऐप के एंड पे अगर हम यहाँ पे मैं सर्चिंग करूँ, सो मैंने एक मॉड्यूल बनाया था यूज़र, आई थिंक यूज़र पेज था या कुछ इस तरह का था शायद, बट हम वो शायद ऐप के अंदर देख लें। ओह यस, यूज़र पेज ही है। सो यूज़र पेज को मैं खोल लेता हूँ। ये मैंने सेक्शन बनाया था ऐप में यूज़र के डेटा को रीड करने के लिए। सो डेटा मैं यहाँ पर जस्ट फेच करूँगा, और आपने फिर देखना है कि उस डेटा की फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है और कैसे शो करना है। मैंने हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग की हुई है, मैं उसके अकॉर्डिंग CSS डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। सो ये मैंने खोल लिया बेसिकली user.jsx जो मेरे पास पेज है, यूज़र पेज। यहाँ पर हमने यूज़र्स फेच करने थे, दैट्स वाई ये सेक्शन मैंने उस टाइम बना लिया था। और अब अगर आप यहाँ पर हमारे हुक्स के अंदर आएँ, तो मैंने एक हुक अपना बनाया था कस्टम हुक यूज़ API रिक्वेस्ट के नाम से। सो इस यूज़ API रिक्वेस्ट के अंदर मैं यूज़ ऑथेंटिकेटेड फेच को यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी फेच API को यूज़ करके डेटा को फेच कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपना एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और नो फॉर टाइम बिंग मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ इसमें से मुझे 3 चीज़ें चाहिए होंगी जो कि ये रिटर्न कर रहे हैं हमारे पास, ये हुक, और ये हुक रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स डेटा इज़ लोडिंग और एरर। सो इसको क्लोज कर देते हैं और users.jsx पे आ जाते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं ऐप को रन कर देता हूँ, तब तक हमारी ऐप लोड हो जाएगी, और उसके साथ साथ ऐप के लोड होने तक हम जाएंगे यहाँ पर Shopify Polaris कंपोनेंट्स,
और शॉपिफाई पोलर्स कंपोनेंट्स पे आने के बाद यहाँ पर आपने नीचे सिंपली स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके यहाँ से हम उठा लेंगे लेआउट। सो लेआउट पे आपने आना है और लेआउट पे आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इस वाले सेक्शन को आपने उठा लेना है यहाँ से, पेज फुल विड्थ, और ये सारा कुछ आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पर आप जो है वो इसको डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और क्लास नेम इसका रखेंगे यूज़र्स डेटा, ऑलराइट, और इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना इसको सिंपली। सो इसका फुल विड्थ हम यहाँ से हटा देंगे पेज में से, और लेआउट को जो है वो हम कर देंगे सेक्शनड, ठीक है। सो ये प्रॉप्स होते हैं जो कि इसके अंदर पास हो जाते हैं, और आपने इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा प्रॉप्स को। उसके बाद हम इस वाले को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, पैराग्राफ को, और पैराग्राफ को रिमूव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं हम। बल्कि मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, इस लाइन को भी उठा लेते हैं जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, एंड देन इसको मैं फर्दर क्लोज कर देता हूँ, दैट्स इट। सो इस लाइन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चूँकि हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम आ जाते हैं वापस users.jsx बल्कि index.js के अंदर, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हम क्रिएट करेंगे डेटा को रीड करने के लिए, ताकि हम डेटा को कैसे अपने मोंगोस में से रीड कर सकें। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल app.get, और यहाँ पे मैं लेता हूँ /API /API/get users, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास करते हैं async, और इसमें लिख देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये सब लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, हम लिख देंगे ट्राई एंड केच का ब्लॉक लिखेंगे अगेन केच, और केच लिखने के बाद यहाँ पर हम सिंपल कर देंगे CLG। कैच में हम एरर ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एरर, और उसके साथ साथ यहाँ पर लिख देते हैं लेट यूजर्स इज इक्वल टू अवेट यूज़र का ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर किया था, और फाइंड मेथड है mongoose का जो कि आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है। सो रेस्ट डॉट स्टेटस चेक करेंगे, अगर 200 है डॉट सेंड कर दे किसको, यूज़र्स को। सो यूज़र हमने गेट किए हैं। सो दैट्स इट, आपका ये सारे का सारा जो है वो एंड पॉइंट है डेटा को लेने का ऐप के अंदर। और इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, Ctrl+S कर लेते हैं, हमारी ऐप जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पर मैं सिंपली यूज़र्स के ऊपर आता हूँ, और यूज़र्स के बाद यूज़र्स पे आने के बाद आपको ये यूज़र पेज नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया अभी तक, दैट्स वाई आपको यूज़र पेज नज़र आ रहा है वहाँ पे। इसको हम सेव करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ API रिक्वेस्ट को जो है वो इंपोर्ट कर लूँ, और मुझे इसको इंपोर्ट करना है। सो मैं लिखूँगा यूज़ API रिक्वेस्ट फ्रॉम हुक्स यूज़ API रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेप्ट करता है एंड पॉइंट को जो हमने वहाँ क्रिएट किया, और उसके साथ साथ ये मेथड को गेट करता है। तो हमारा गेट का मेथड था वहाँ पे। अब ये हमारे पास 3 चीज़ें रिटर्न करता है ये मेथड, ये हुक के अंदर हमने डिफ़ाइन की हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा ज़रूर देख लें। जो लोग सीरीज़ में शुरू से साथ हैं उनको आइडिया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, बट अगर आपको नहीं भी आइडिया तो मैं आपको नीचे अपने गिटहब रिपो का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इस कोड को, सारे के सारे कोड को ले सकते हैं। सो 3 चीज़ें बेसिकली ये रिटर्न करता है मेथड मेरे पास। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सो दैट्स वाई हम लिखेंगे लेट, और एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन तीनों चीज़ों को पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो अब हमने यूज़र्स को सिंपली रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेगेसी कार्ड के अंदर मैं लूँगा UL, और UL लेने के बाद यहाँ पर एक LI मैंने लेना है, और LI के अंदर मेरा फर्स्ट स्पेन होगा नेम का, और यहाँ पर मैं सेकंड स्पेन लूँगा ईमेल का, ठीक है। सो ये मेरे पास 2 स्पेन आ गए। अब जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ज़रा सेव कर लेता हूँ, आपको लेआउट थोड़ा नज़र आ जाएगा। ये मेरा लेआउट एक्चुअल में ऑनलाइन स्टोर्ड डैशबोर्ड, और यहाँ पर नेम है और ईमेल है, ठीक है।
और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे बाकी डेटा को रीड करने के लिए, चूँकि हमारे पास जो डेटा होता है वो इस रिस्पॉन्स डेटा के अंदर आ रहा होता है, और अगर स्टेट कोई लोडिंग में है तो इस लोडिंग में और एरर में। बहुत ही मैंने ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि कैसे उसके अंदर मैंने डेटा को गेट किया था। सो रिस्पॉन्स डेटा को हम यहाँ चेक करेंगे, अगर तो रिस्पॉन्स डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो देन हम कहेंगे रिस्पॉन्स डेटा डॉट मैप का मेथड लगाएंगे, और यहाँ से हम लेंगे एक यूज़र को, और यूज़र को लेने के बाद यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। कॉल बैक फंक्शन लगाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप यहाँ पर सिंपली करेंगे एक li को हम लेंगे, और li को लेने के बाद li को मैं यूं करके लिख लेता हूँ li, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, और li लिखने के बाद हम इसके ऊपर मेंशन करेंगे एक की। सो इसको वापस हम यहाँ ऊपर ले जाते हैं ताकि पैटर्न हमारा क्लियर रहे, और उसके बाद हमारे पास मैप हो रहा है। की जो है एक प्रॉप यूनिकनेस के लिए होता है जावास्क्रिप्ट इसमें रिएक्ट में। सो उसके अंदर आपने लिखना है यूज़र डॉट, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आईडी एक हमारे पास यहाँ पर होती है अंडरस्कोर के साथ। मैं अगर मोंगोस को खोल के आपको दिखा दूँ मोंगोडीबी को, सो स्टार्ट में अगर आप देखें तो एक अंडरस्कोर आईडी है ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। सो इसको मैंने एज अ की ले लिया है li के अंदर, और यहाँ पर हम एक स्पेन लेंगे और इस स्पेन के अंदर हम लिख देंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम जो हमारे पास आ रहा है, और नेक्स्ट स्पेन हम लेंगे और उसके अंदर लिख देंगे यूज़र डॉट यूज़र ईमेल। सो हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आ चुकी हैं। सिंपल मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मायरन रोहान, ये वही 2 ईमेल हैं जो कि हमने सेंड की थी। और मैं यहाँ पर आपको वापस शॉप के ऊपर आकर यहाँ पे मैं आपको एक और भी ईमेल भेज करके दिखा देता हूँ, jack@gmail.com। ऑल दो सिंपल हैं, बट आपने जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। सो क्लिक किया मैंने, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पे भी आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं अपने मोंगोस के अंदर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे भी आपके पास आ गया है jack@gmail.com। और ऐप के अंदर आते हैं, और ऐप के अंदर आने के बाद सपोज़ मैं इस कंपोनेंट पे जाता हूँ, वापस अपने यूज़र्स पे आता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि आपके पास तीनों यूज़र आ गए हैं jack@gmail.com। सो वीडियो में भी थोड़ा लेंथी है, बट यह है कि काफ़ी डिटेल्ड हैं चीज़ें, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। रिपो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप डायरेक्टली इस सारे के सारे कोड को गेट कर सकते हैं कि कैसे मैं user.jsx के अंदर आया, वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। index.jsx के अंदर हमने जो कोडिंग की है वो आपको मिल जाएगी सारी की सारी। यूज़ API रिक्वेस्ट का जो हुक यूज़ हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आपको CSS भी चाहिए जो मैंने की है, सो यहाँ पर app.css की फ़ाइल है, और उसके अंदर आप लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर मेंशन है कमेंट यूज़र डेटा सेक्शन, ठीक है। सो इसके बाद की जो कोडिंग है वो आप उठा लें। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो अगर वीडियो में कोई भी कंटेंट आपको हेल्पफुल मिले तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।